बाब ज़ी वक़ार ज़िंदगी गुजारते हुए इंसान को मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ ये आ ही जाती हैं। चाहे ये कारोबार के लिहाज से परेशानी आए, घर के लिहाज से आए, औलाद के हवाले से हो, दोस्त अहबाब की तरफ से आ जाए, हमसाए पड़ोसियों की तरफ से आ जाए। अलगर्ज़ ज़िंदगी में परेशानियाँ आ ही जाती हैं, लेकिन इन परेशानियों के आने से बंदे को अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ये मज़बूत रखना चाहिए। ये नहीं है कि मुसीबत आए, परेशानी आए तो बंदा अपने रब से ताल्लुक़ तोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है कि खुशहाली में भी हमें अल्लाह से ताल्लुक़ लगाना है, और अगर मुसीबत, परेशानी, दुख आ जाता है, और चाहे शरीका बरादरी की तरफ से हो, माल की वजह से हो, कारोबार की वजह से हो, तिजारत की वजह से हो, औलाद की तरफ से हो, जैसे भी है, तो फिर भी हमें अपने अल्लाह से ताल्लुक़ वो नहीं तोड़ना, बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हमें वो मजबूत करना पड़ेगा। इसी हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा था कि फ़जर की नमाज के बाद इन कलिमात को छोड़ना नहीं है, यानी ये कलिमात आपने हर सूरत फ़जर की नमाज के बाद अदा करने हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐनी। कैसे प्यारे अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखा रहे कि या हय्यु या क़य्यूम, ए ज़िंदा रहने वाले, ज़िंदा रखने वाले, ज़िंदगी अता करने वाले, कायम रहने वाले, कायम रखने वाले, बिरहमतिका अस्तगीथ, कि अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगता हूँ तो तेरी रहमत के साथ मांगता हूँ। कि अल्लाह से भी मदद मांगी है, उसकी रहमत के साथ मांगी है, उसकी रहमत को मांगा है। चूँकि जिस बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से रहमतों के, बरक़ात के दरवाज़े खुल जाते हैं, ऐसे समझ लें कि रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, करबों बलाओं के और मुसीबतों अलाम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। कि रहमत के दरवाज़े खुले, मुसीबतों, परेशानियों, टेंशन के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भी ये अल्फाज अदा करने चाहिए कि या हय्यु या क़य्यूम, जो भी परेशानी आ जाए, जैसे भी हालात हो जाएं, हमें अपनी ज़ुबान से ये कलिमात अदा करना चाहिए। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप पर जब भी कोई टेंशन आती ना, या तबीयत में इनक़िबास हो जाता, जैसे भी होता ना, आप पढ़ते या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, कि ऐ ज़िंदगी अता करने वाले, मैं तेरा पैगम्बर तुझसे मदद भी मांगता हूँ, तेरी रहमत के साथ मांगता हूँ। कि अल्लाह से मदद भी मांगी, उसकी रहमत के साथ मांगी। अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन, कि अल्लाह मेरे मामला ठीक कर दे और एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द ना करना। कि हम तेरी रहमत के मोहताज थे, तेरी रहमत के मोहताज हैं और तेरी रहमत के मोहताज रहेंगे। कि अपनी रहमत पे ही हमें मोहताज रखना, अपनी रहमत के अलावा हमें किसी का मोहताज ना करना। क्योंकि दुनिया की मोहताज की क्या है कि एक न एक दिन मुक्ताहट का शिकार हो जाएंगे, लेकिन जब बंदा अल्लाह की रहमत का मोहताज हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उकताते नहीं हैं, बल्कि जैसे अल्लाह से बंदा मांगता जाता है, बंदा मांगता है, अल्लाह खुश होते जाते हैं। बंदों से मांगे, बंदे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह से बार बार मांगेंगे, जितना ज़्यादा मांगेंगे, अल्लाह उतना ही अपने बंदे से खुश होते हैं। तो इसलिए ये जो कलिमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखाए हैं, हमें इन कलिमात को पढ़ना चाहिए। फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद इन कलिमात को दोहराना भी चाहिए, और साथ में जैसे ही ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में, दिन हो रात हो, आप पर परेशानियों के, मुसीबतों के, बीमारियों के अगर दरवाज़े खुल जाते हैं, हमें फिर ये कलिमात लाज़मन पढ़ने चाहिए और कसरत के साथ पढ़ने चाहिए। इंशाअल्लाह ये कलिमात पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को, करबो बलाओं को, मुसीबतों अलाम को टाल देंगे।